कि सत्य को छोड़ो मत, जीवन में सत्य को अपनाओ। शील समता साच बोलो नाव गहो मुखमाय, भवसागर के तीरन की ओर दूजी नाय उपाय। भवसागर क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे दूर होना यही भवसागर है। इसमें तो सब डूब रहे। काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूब्यो आय। काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूब्यो आय। सतगुरु गेलो पाड़िया हो, सतगुरु गेलो पाड़िया हो, मेरा सुनो आ जाय नहीं तर डूबा था दे माय नहीं तर डूबा था। मारा सतगुरु काढ़ो आय नहीं तर डूबा था। डूबे तो गए थे। अगर ये शेख साहब यहाँ नहीं आते, ये यूरा धाम में ये धाम नहीं बनाते, क्या तुम्हें हमें भक्ति मिलती? क्या होता हमारा विचार करो। कितनी बड़ी कृपा उन्होंने की है। कब जाते हम राजस्थान, कैसे मिलती हमको ये भक्ति? डूब ही गए थे। अगर शेख साहब नहीं रहते, अवतरित नहीं होते, ऐसे महापुरुष जिन्होंने लाखों हंसों को तारा है, हम डूब गए थे। शेख साहब, उनके बाद सदगुरु रामपाल जी गुरु जी, देखो इनका जीवन। सदगुरु बापू क्या संत होके गए। यही धारा है सब तरफ। हम तो डूब ही गए थे। तो काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूबो आए, सदगुरु हेलो पाड़ी हो मेर सुनो आ जाए। हमने सदगुरु की पुकार सुनी, वहां तक पहुंचे। सहज अवस्था में कोई गए होंगे सत्संग की, क्या है कि चलो, क्या है तो चलो। लेकिन जब कृपा होने का समय रहता है तो किसी भी तरह से होती है। जैसे जैसे सत्संग बढ़ती गई, वैसे वैसे हंस इस धारा में आते गए। तो भवसागर पार करने का यही उपाय है। शीलपना धारण करके भक्ति करो, सबको समान देखो, कोई छोटा बड़ा तुच्छ नहीं है। हमारी सबकी जाति एक है, जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम, घर हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। जाति सब शरीर की है, ये सब मानव निर्मित है। परमात्मा ने दो ही जाति बनाई है, एक स्त्री और एक पुरुष। इस तरह से सब में समभाव रखो और सत्य बोलो और भजन करो। यही उपाय है भवसागर पार होने के। छोड़ माया। अब क्या करें महाराज? दूसरा पद्य, माया को छोड़ना है। माया तीन प्रकार की है। एक है स्थूल, एक है झीणी और एक है सत। स्थूल माया को छोड़ के काम नहीं चलेगा। अभी हमारे आर्मी के नाम से आए यहाँ 12-13 लोग। ये किसके भरोसे आए? स्थूल माया इनके पास है। भाई पैसा चाहिए ना भक्ति के लिए, पैसा चाहिए, घर मकान चाहिए, खेती बाड़ी चाहिए, प्रपंच चलाना है, उसके लिए स्थूल माया तो चाहिए। स्थूल माया रहने से यहाँ तक आए, अब यहाँ से चले जाएंगे, और कभी आना चाहे तो आ सकते हैं। माया स्थूल न अटके कोई आतो उल्टी तारे। ये स्थूल माया हमें अटकाती नहीं है, ये तो तारती है, ये तो सहायक है। करामात पर्चा जो देवे तागल फांसी डाले। जो करामात, जो पर्चा चमत्कार देती है, वो माया हमारे गले में फांस डालती है।
वो झिनी माया है, उसको छोड़ो। ये थारी मारी, ये मैंपना, इसको छोड़ना है, ये झिनी माया है। और सत माया सो सत्स्वरूप का सुख लेना है। तो झिनी माया को छोड़ो, किसी के प्रति द्वेष मत रखो। एक पंडित जी थे, बड़ी अच्छी रुचकर कथा याद आ गई, ध्यान से सुनना। उनकी थी एक बेटी, ये भी 24 वर्ष की हो गई, गुणवान बेटी थी, सुंदर थी, लेकिन पिताजी पंडित थे। अब उसने अपने बेटी के गुण निकाले, गुण निकले 32। कितने निकले? 32 गुण। अब उसने बिरादरी वाले, जाति पंथी वाले सभी लोगों को कहा कि 32 गुण से ज़्यादा गुण जिस लड़के में होगा, उसी लड़के के साथ मेरी बेटी की शादी होगी। और शादी होने के बाद मेरी जो प्रॉपर्टी है वो भी उसी को मिलेगी, क्योंकि मेरी एक ही बेटी है, बेटा है नहीं। अब 2-3 बरस निकल गए, 32 गुण से ज़्यादा वाला कोई लड़का मिला नहीं। फिर रिश्तेदारों ने, पत्नी ने कहा कि पंडित जी कुछ कम करो, नहीं तो लड़की कुंवारी रह जाएगी। फिर पंडित जी ने कहा, मेरे बेटी की इतने 32 गुण भी अगर किसी लड़के में होए तो उससे शादी कर दूंगा। अब 32 गुण वाला ही कोई लड़का मिले नहीं। एक रिश्ता आया, नजदीक के रिश्तेदार ने लाया कि अमुक अमुक गांव में एक लड़का है, अच्छा है, घराना भी अच्छा है, थोड़ी कमी है, गुण 31 है। कितने? और कहा कि ब्याह कर दो। 31 में 32 में क्या फर्क है, एक ही गुण तो कम है। हाना हाना करके शादी 31 गुण वाले लड़के के साथ हो गई। अब लड़का कुछ दिनों के बाद वहीं रहने के लिए आ गया, जो कि आना ही था। अब घर का सारा कारोबार देखने लगा, सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा। एक दिन ससुर ने अपने दामाद को पूछा, दामाद जी आज तक तो मैंने आपको पूछा नहीं, लेकिन आज पूछता हूँ, वो एक गुण कौन सा है जो आपके अंदर कम है? दामाद जी कहने लगा, अब क्या फायदा, पहले पूछते थे तो कुछ हो सकता था, अब तो मैं आपका दामाद बन गया, अब बता कर भी क्या करोगे? नहीं नहीं, मुझे पूछना है, कौन सा गुण आपके अंदर कम है जो 32 के 32 नहीं हुए? तो दामाद ने कहा, ऐसा है पिताजी, मैं लहसुन खाता हूं, बस। लहसुन खाते हो, ये गुण कमी है तुम्हारे अंदर। ऐसे तो बहुत लोग हैं लहसुन न खाने वाले। नहीं, मैं कभी कभी लहसुन का सेवन करता हूं। कभी कभी का मतलब क्या है? जब मांस घर में पकता है तब लहसुन का उपयोग करता हूं। क्या तुम मांस भी खाते हो? ब्राह्मण हो गए? नहीं 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 नहीं, हमेशा नहीं खाता। जब शराब पी लिया तो मैं मांस खाता हूं, नहीं तो मांस। अरे तुम शराब भी पीते हो? शराब रोज नहीं पीता, कभी कभार पीता हूं। जब जुए में पैसा हारता हूं तब शराब पीता हूं। तुम जुआ भी खेलते हो? जुआ भी रोज नहीं करता। जुआ रोज थोड़ी खेलता हूं। जब चोरी करने जाता हूं, बड़ा हाथ कहीं से प्राप्त हो जाता है तब जुआ खेलता हूं। चोरी भी करते हो और मुझे कहते हो कि एक ही गुण कम है, लहसुन नहीं खाता। यहां तो कमी ही कमी है।
अपने अंदर के अवगुणों को पहचान के उसकी सुधारने की क्रिया करनी चाहिए। ज्ञान में ज्ञान, सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा है? सबसे ऊंचा ज्ञान नितिन अगर कोई है, अपने भीतर के अवगुण को पहचान कर उनको निकालना, इससे बड़ा ज्ञान कोई और नहीं है। भक्ति इतनी ऊंची कर रहे हैं तो हमारे अंदर अवगुण भी नहीं चाहिए। महाराज कहते हैं, छोड़ माया मोह ममता। ये मोह तो बड़ा दुखदाई है, मोह के कारण तो हम दुखी है। मोह छोड़ दो, दुनिया में किसी की ताकत नहीं तुमको दुखी करने की। जो मोह में अटका है वो आपको दुखी दिखेगा। जो निर्मोही है, निर्मोही कौन है इस संसार में? निर्मोही कौन है? नागिन निर्मोही है। नागिन निर्मोही है, महाराज ने वाणी में कहा है। कैसे नागिन निर्मोही है? बच्चे पैदा होते ही उसको खा लेती है, ऐसा घेरा डालती है, किसी के प्रति मोह नहीं उसका। जो घेरे से बाहर निकल गए वो बच गए। निर्मोही नागिन है, और सबसे ज्यादा मोह मनुष्य के अंदर है। तुम्हारे यहाँ गाय है, भैंस है, देख लो उनको। एक गाय ज्यादा से ज्यादा अपने बछड़े पे जब तक दूध पिलाती है तब तक मोह उस पे रहता है। दूध टूटते ही मोह छूट जाता है, और दूसरा बछड़ा आते आते पहले बछड़े को पहचानने से भी इनकार कर देती है। मोह टूट जाता है। लेकिन मनुष्य के अंदर धृतराष्ट्र अंधा नहीं था। धृतराष्ट्र मोह में अंधा था। धृतराष्ट्र मोह में अंधा था, आँख से अंधा नहीं था। आँख से अंधा नहीं था, हो भी सकता है, लेकिन मोह तो था। 5 गांव मांगे थे पांडवों ने, 5 गांव नहीं दिए, और यदुवंश पूरा कुल का सर्वनाश हो गया। लाखों स्त्रियां विधवा हो गई महाभारत में। गिने चुने महापराक्रमी कुछ बचे। मोह के कारण तो महाभारत हुआ। मोह का बंधन साबना सबड़ी कर मारी फौज। मोह का बंधन साबना सबड़ी कर मारी फौज। काम कटक भारी गणो करड़ी नारी दिमोद। काम कटक भारी गणो करड़ी नारी दिमोद। किस विद मिली हो नाम सुन आडा बेरी अपार। जब जानो हार मिलन को ले बीचे मोह। सत्संग में आते तो भी नाती को पोते को साथ लेके आते, थोड़ा सा भी मोह टूटता नहीं। क्या सत्संग सुनने देंगे, क्या भजन करने देंगे? बड़ा जबरदस्त बंधन है, बलवान है। इस बंधन को तोड़ो, निर्मोही हो जाओ। वैसे भी एक दिन सब छूट ही जाना है। मौत सब छुड़ा लेगी आपसे, उसके पहले ही छोड़ दो। वो पता नहीं ना। पता नहीं, इसलिए वो मोह को नहीं छोड़ते। भागवत में कथा आती है, राजा परीक्षित ने
सुखदेव जी महाराज को पूछा था कि अंत समय में जब मनुष्य का अंत समय आता है तब उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्रश्न बड़ा अच्छा था, हमारे लिए भी काम का है ना। अंत समय तो हमारा भी आने वाला है निश्चित। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा 4 बातों पे विशेष ध्यान देना। पहली, बीमारी। आज अब बीमारी नहीं है लेकिन आ सकती है। दूसरा, बुढ़ापा आने ही वाला है। तीसरी, मौत। और चौथा, स्मशान। 4 बातों को याद रखो। बैराग आ जाएगा, मोह टूट जाएगा, रहेगा तो भी ज्यादा नहीं रहेगा। हमेशा इनको याद रखो। ठीक है, भगवान की बड़ी कृपा है, लेकिन कोई न कोई बीमारी तो आनी ही है। जब मौत आएगी तो कोई निमित्त तो चाहिए ही चाहिए। आज हम निरोगी है, कल बीमारी आ सकती है, इसको याद रखो। बुढ़ापा को याद रखो, मौत को तो भूलो ही मत। और हो सके तो स्मशान में 1 राउंड मार के आ जाओ। जो चिता जल रही है उसकी जगह कल हमारी भी जलने वाली है। ये बातें हमेशा मन में लाके भगवान का नाम लो। फिर दूसरा प्रश्न किया, कैसे समझे कि हमारी मृत्यु का समय निकट आ गया है। तो हे राजा परीक्षित, सुखदेव जी महाराज कहने लगे, कोई भी पल तुम्हारे मौत का हो सकता है, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। और महाराज भी कहते हैं, आज घड़ी पल और मेरे ओ जुग जासी छाड़। आज घड़ी पल पोर मेरे ओ जुग जासी छाड़। शेण हेतु तेरा सगळा रे, शेण हेतु तेरा सगळा रे, करसी काढो काढ प्राणिया काय तू सुतो रे, तारी करनी घर को सूल प्राणिया काय तू सुतो रे, तारी करनी कर को सूल। हे प्राणी, तू कहाँ सोया है? तू अपने बारे में सोच नहीं रहा है। ये किस मोह में तू फंसा है? एक 75 साल का बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति अपने पोते को गोद में लेके उसके साथ खेल रहा था। और पोता क्या कर रहा था? ऐसे दाढ़ी उसकी पकड़ रहा था। अब रास्ते में बैठा था बाहर घर के बरामदे में, वहां से एक संत आए। संत ने देखा, क्या भगत जी, क्या चल रहा है? पोते के साथ खेल रहे हो। तुतली तुतली जबान में तुम्हारा पोता क्या कहता है ये तो सुनो। पोता अपने दादा को कह रहा था,
ऐसे दाढ़ी खुजा के कि दादा दादा, बाबा बाबा, बच्चे छोटे छोटे बोलते जो आया मुंह में। अब वो संत ने वही बात पकड़ ली, आपका पोता आपको कह रहा है बाबा बन जा, बाबा बाबा बाबा। बूढ़ा बड़ा होशियार था। संत जी, बाबा तो मैं बन सकता था, लेकिन मेरी बेटी का एक लड़का है, जब उसको गोद में बिठाता हूं तो वो क्या कहता है, नाना नाना नाना, यानी नहीं बनना बाबा। अब क्या करूं, मैं दुविधा में हूं। पोता कहता है बाबा बन जा, बेटी का बेटा कहता है मत बन जा। नहीं तो अभी तक मैं रहता था क्या। लाख चालाकी मनुष्य करे, स्वयं को ही फंसाएगा, दूसरे को नहीं फंसाएगा। जागना है, इस मोह बंधन से निकलना है। बंधन में आप स्वयं हो, आपने ये पसारा बनाया है, इसको बड़ा किया है, निकलना भी आपको ही है। आज घड़ी पल पोर मेरे वो जुग जासी झाड़। कोई न कोई दिन अपना निश्चित है, कोई न कोई पोर अपनी निश्चित है, कोई न कोई घड़ी, कोई न कोई पल हमारा जाने का तय है। फिर क्या होगा, शेण हेतु तेरा सगड़ा रे, तू तेरे सारे परिवार का हितैषी था। शेण नाम हितैषी, हित करने वाला, सबका भला चाहने वाला। ऐसा तू तेरे परिवार का था, वही तेरे परिवार वाले सगे संबंधी तेरे जाति क्या कर रहे, करसी काढ़ो काढ़, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। कोई तुम्हें रखने को तैयार नहीं है, और तू कहाँ यहाँ सोया है। तू जाग जा, तू अपने आगे की सोच, आगे तुझे कहाँ जाना है, कहाँ रहना है। यहाँ तू एक खरोच भी लगने नहीं देता। आगे भी तुझे सुख में जीना है तो आज तुझे जागना पड़ेगा। छोड़ माया मोह ममता, दूर मत दूर गवाए, दूर मत, यानी दूसरे के प्रति अच्छे विचार रखो, दुर्मति को त्यागो, सबके प्रति अच्छा भाव रखो, और मोह ममता को छोड़ के होए नेहचे नाव बैठो। निश्चित होके नाव में बैठो, यानी राम भजन करो। और चिंता लेके बैठोगे तो भजन नहीं होगा। थोड़ा भजन होगा, विचार आ जाएगा। आप यहाँ भजन में बैठे रहोगे और चला जाएगा मन उधर। तो सब तरफ से पारिवारिक जिम्मेदारी से निवृत्त होके, मुक्त होके, निश्चिंत होके भजन में आओ। ये मौका है आपको, ये खाली चौमासा नहीं है। ये ध्यान भजन सत्संग में बढ़ोतरी करने का एक जीवन में दुर्लभ लाभ है। कुछ दिन के लिए निश्चिंत होके यहाँ आ जाओ, सारी सुविधा है। समय पे भोजन, चाय, नाश्ता, आराम, सत्संग, आरती, भजन, क्या नहीं है। सुबह से लेके सत्संग ही सत्संग है। तो समय में से समय निकाल के निश्चित होके यहाँ आओ। यहाँ आके ये नाव में बैठो। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। मुझे बहुत खुशी है, मेरे गांव के रामसनी भाई बहन यहाँ आए। हमारे गोपाल पटेल के यहाँ उस दिन सत्संग थी, हालांकि गुरुवार को थी, मगर गुरुवार को मैंने यहाँ आने के लिए कहा, बुधवार को ले लिया और वहाँ उनको कहा कि आप सबको आना है, और बहुत जल्दी वो आ गए। बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही आना पड़ेगा। रंग लागत 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 है, भय भागत 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 है। अनंत जन्म का सूता हंसा जागत 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 है। एकदम से कोई बात होती नहीं है, रंग लगते लगते लगता है। इसलिए कोशिश करो। कहते हैं राजस्थान में एक मन है,
थे चाले एक तो वो चाले 8। आप अगर एक पैर आगे बढ़ाते हो तो परमात्मा आपकी तरफ 8 पैर आगे आता है। थे चाले एक तो वो चाले 8, थे चाले 8 तो वो चाले 60। आप अगर 8 पैर आगे बढ़ाते हो तो वो 60 पैर आगे बढ़ाता है। जल्दी परमात्मा को हमको मिलने की है कि हमको परमात्मा से मिलने की है? जितनी जल्दी हमको परमात्मा से मिलने की है उससे कई गुना ज्यादा परमात्मा को हमसे मिलने की जरूरत है। लेकिन हमको चलना पड़ेगा, निर्धार से एक पैर आगे बढ़ना पड़ेगा। मरने से सब जग डरे मेरो मन आनंद, मृत्यु के लिए भी तैयार हो जाओ। जीना बहुत हो गया, अब मृत्यु को सुकर बनाओ, मृत्यु को सुखरूप बनाओ। होए नेचे नाव बैठो खेवट सु मिलाए, सदगुरु को मिलना है, उस देश में जाना है और निश्चिंत होके भजन में बैठना है। और सदगुरु तारेगी तारे गाते सतगुरु तारेगा भव सागर के बाय पार उतारेगा। तारेगा तेतीक सतगुरु तारेगा, निश्चित, कोई शंका नहीं। तारम तिरन गुरुदेव भयो भवसागर दिया, बिन खेवट बिन नाव बहा गए बाहर लिया। चिदानंद महाराज ब्रह्म पूर्ण गुरुदेवा, दिन दिन तुम अवतार दिन दर्शन ले देवा। गुरु जी निश्चित तारेंगे, लेकिन हमको नेचर होके, निश्चिंत होके, जिम्मेदारी से मुक्त होके इस भजन रूपी नाव में बैठना है और सदगुरु से मिलना है। आगे क्रोध, क्रोध कैसे जाता है? क्रोध क्या है? क्रोध ऊर्जा है। क्रोध आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्रोध दूसरे पर निकालना गलत है। क्रोध हद का काल है, लेकिन क्रोध अगम देश को ले जाता है। आपको क्रोध आ गया तो क्रोध भजन पे निकालो, क्रोध आ गया तो दूसरे के ऊपर क्रोध मत निकालो। क्रोध यानी ऊर्जा, ऊर्जा का उपयोग भजन में लगाओ, ऊर्जा को बाहर मत जाने दो। दूसरी बात, क्रोध से पुण्य का क्षय होता है, ये भागवत कहती है। क्रोध से पुण्य का क्षय होता है, इसलिए क्रोध आना बुरी बात नहीं है, क्रोध का दुरुपयोग करना गलत है। क्रोध को भजन में लगाओ, भजन में ऊर्जा ही तो चाहिए, ऊर्जा को ही तो चढ़ाना है। जो व्यक्ति जितना क्रोधवान उतना जल्दी भजन में आगे बढ़ने का चांसेस है। तो क्रोध कुलक्षण, बुरे लक्षण अगर है तो उसको निकाल दो। मलरिस यानी किसी के प्रति बुरा भाव, किसी के प्रति मैला विचार अगर हम रखते हैं उसको निकाल दो और प्रगल प्रेम बढ़ाए। प्रेम की भक्ति है तो तुम्हारा प्रेम दिखना चाहिए प्रकट में, सबके प्रति प्रेम को बढ़ाओ। दास सुखदेव साच बोले, महाराज कह रहे हैं कि मैं ये सत्य वचन बोल रहा हूं। और क्या कह रहे हैं सत्य महाराज? सुख में रहो समाये, सुख में समाना है तो उसका उपाय महाराज बता रहे हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब समय भी हो गया, 15 मिनट 5 बजने को है, थोड़ी देर हम भजन कर लेते हैं, फिर 5 बजे तो सत्संग तो वैसे भी विराम ही रहता है। राम राम सा,
सदगुरु सुखराम जी महाराज की